सुरसेन भी धर्मात्मा है, उनका पुत्र वासुदेव भी धर्मात्मा है। ईश्वर को मानने वाले, राज्य को सुशासन से चलाने वाले, और उनका विवाह तय हुआ और उनके साथ कंस अपने बहन को विवाह के लिए साथ में आ रहे हैं। देवक साथ में है। आज के देवक और मैं अपने समिति कोषाध्यक्ष को बोलता हूँ, आप दोनों पत्नियां आए और इनका माँ पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। आगे बहुत खुश था। मेरे बहन का शादी होगी और इसके लिए अच्छा धर्मात्मा ऐसा वासुदेव के साथ विवाह तय हुआ और दोनों दंपति के विवाह की तैयारी चलने लगी। मंडप सजने लगा। हमारे वर राजा को भी लाया जाए और वर राजा के साथ साथ हमारे साथ होने चाहिए। जय हो। वासुदेव बहुत धर्मात्मा है, आप देख ही रहे हैं। उनके उपासना करते करते जटाएं लंबी है, साधना है, ईश्वर की उपासना करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं और प्रजा को सुखी रखते हैं। और दोनों के बीच वैदिक परंपरा के आधार पर उनका विवाह की शुरुआत हो रही है। भूदेव अपने मंत्र की शुरुआत करेंगे और थाली, पूजा की थाली, जयमाला साथ में रखें। अक्षत दिया जाए हाथ में, फूल माला। एक आप अपने हाथ में रखिए। माला 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 आए सभी लोग अपने हाथ में। ये वाली हाँ, ये बहुत लंबी हो जाएगा। हाँ हाँ, ये लंबी वाली बीच में हाँ, बीच में ऐसा नहीं। हाँ हाँ, उनके हाथ में अक्षर दिया जाए। हाँ, एक मिनट। माँ बेटे साथ में है, खाली हाथ नहीं रहना चाहिए, उसमें सूटा पैसा रखो। हाथ में सूटा पैसा रखो। खाली हाथ नहीं होना चाहिए, अक्षर सबके हाथ में दे दो। किसके हाथ में? तू पैसे इनके हाथ में? हाँ, उसमें पकड़ा दो। और हमारे भूदेवों ने मंत्र उच्चार की शुरुआत की। वक्रतुंड गरुड़ ध्वजा प्रथम करू
पटक हटा लीजिए। हाँ, माला दीजिए। पहले कन्या पहनाएंगे अपने वर को। हरि ओम सतेना इंद्र इसी प्रकार विवाह संपन्न हुआ। कन्यादान दिया कि नहीं? और कंस बोले, बहना, ओ बहना, आप मेरी बहन है, आप मेरे प्यारे बहन हैं। मैं आपको अपने हाथों से आपकी विदाई करूंगा। चल मेरे रथ पर सवार कर। और कंस दोनों को लेके जा रहा है। देवकी और वसुदेव जी को रथ में बिठा कर जाने लगे। जैसे मध्य रास्ते में गए और क्या आवाज आई? मूर्ख कंस, जिस बहन को विदाई की घड़ी में पहुंचा रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा सार बनेगा, तेरा वध करेगा, तेरा वध करेगा, वध करेगा। और कंस भड़क गया और तुरंत देवकी को देखने लगा। जब मेरे बहन बचेगी तब ना। और उसने तुरंत शरण ली, बाल पकड़कर घिसटने लगा। वसुदेव जी समझाने लगे, है कंस, आप भोजपति के महान रथी हो। आपके कीर्ति चारों ओर फैले हुए हैं। आपके बहन है, नव वधु है, उसका पहली बार विवाह हो रहा है। क्या आप उसको मारकर अपने सिर पर कलंक लाना चाहते हो? मैं आपको वचन देता हूँ, मैं वसुदेव आकाश, पृथ्वी, 10 दिशाएं, 33 कोटि देवता को साक्षी मानकर मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका शत्रु तो अष्टम पुत्र है। इसलिए अगर आप अपने बहन को मार देंगे तो फिर आपका शत्रु को कैसे मार पाएंगे? कैसे जन्म में आएंगे? अगर आप अपने शत्रु को देखना चाहते हो, अपने हाथों से उसकी मृत्यु करना चाहते हो, तो मैं आपको वचन देता हूँ, मेरे एक एक पुत्र का आपको सुपुर्द करूंगा। ये मेरा वचन है। और कंस ने दोनों को लेकर जाके कारागार में लेकर जा रहे हैं और दोनों को बंदी बनकर द्वार पार। महाराज की जय हो, 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 जय हो। और कंस ने लेकर कारागार में बंद कर दिया। द्वार पर वहीं खड़े रहे, बड़ा बंदोबस्त लगा दी। जी हुजूर। धीरे धीरे समय होते गया और वसुदेव और देवकी का संगम से दोनों के प्रेम संबंध से गर्भ देवकी का पहला गर्भ है। पुत्र को देखकर देवकी तो गदगद हो गई, स्तनपान कराने लगी। वसुदेव जी बोलने लगे, देवी आपको याद है मैंने कंस को वचन दिया है, आप ला ये पुत्र को मुझे दे दीजिए। ला देवी।
ये पुत्र हमें दे दीजिए, लेकिन वो देना नहीं चाहती है और अपने स्तनपान करा रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे लाडले को, मेरे कलेजे के टुकड़े को मैं आपको नहीं दूंगी। देवे, इतना तो समझ, मैं वचन दे चुका हूँ, मैं वचन से बंधा हुआ हूँ। मैं अभी आपको जिंदा रहना होगा तो इस पुत्र को देना पड़ेगा। मुझे आपकी चिंता है। आप भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, आकाशवाणी हुई उनको ध्यान रखिए। इस दुष्ट का आज न तो कल विनाश अवश्य होगा। और अपने पत्नी को विश्वास दिलाया और पुत्र को हाथ में ले लिया। कंस को पता चला कि देवकी का पहला पुत्र हो चुका है और कंस तुरंत संदेश लेकर आ गए और जैसे ही द्वारपाल तक आए उतने में वसुदेव जी अपने पुत्र को लेकर, नन्हा सा शिशु को लेकर आ गए। ढेर वैरागी, बहुत हृदय का कोठर बनाकर निकले हैं और जाकर कंस को सुपुर्द करते। कंस, लीजिए, आपको मैंने वचन दिया था, मैंने उस वचन का पालन किया। और वसुदेव जी फिर से कारागृह में चले जाते हैं। लेकिन कंस सोचने लगा, अरे मेरा शत्रु तो अष्टम है, मैं इनको क्यों मारूं? नहीं नहीं नहीं, ये पाप मैं नहीं कर सकता। मेरा तो अष्टम शत्रु है, इस बच्चे को मारकर मुझे क्या मिलने वाला है? ये तो मेरा शत्रु है ही नहीं। आकाशवाणी ने तो क्या कहा है? अष्टम पुत्र, चलो इसको मैं वापस कर दे रहा हूँ। और कंस पुत्र को वापस देने जा रहे हैं और जाके कारागृह में गए और पुनः दे दिया वसुदेव जी को। और देवकी तक का आनंद का ठिकाना नहीं रहा, फिर से बच्चे को अपने वक्षस्थल को लगा लिया। और उतने में नारद जी का आगमन हुआ। नारायण हरे नारायण। अरे कंस, आप तो इतने शक्तिशाली और महान हो, फिर तुम्हारे चेहरे पे ये निराशा का कारण क्या है? क्यों हताश हो? क्या हुआ कंस, बताइए। और कंस ने कहा, क्या करूं, मेरी बहन का विवाह हुआ, मैं प्रसन्न चित्त से उनको छोड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन हुआ क्या, आकाश में आकाशवाणी हुई और उसने कहा अष्टम गर्भ यानी का अष्टम पुत्र मेरा वध करने वाला है। और यही सुनकर मैं अभी चिंतातुर हूँ, क्या करूं? तो क्या किया आपने? मैंने पहला पुत्र को वापस कर दिया। तुमने वापस कर दिया? अच्छा, अभी मेरे को ये बता कि अष्टम पुत्र कैसे मानते हो आप? ये मेरी 5 उंगलियां हैं, उसमें से पहले उंगली कौन सी है? इधर से गिनोगे तो एक ये और इधर से गिनोगे तो एक ये। उसी प्रकार अष्टम कौन सा रहेगा ये पता चलेगा नहीं, और आप उसमें ठगा जाएंगे। देवता की चाल आपको मालूम नहीं। नारायण हरे नारायण। नारद तो भड़का दिया और कंस का फिर दिमाग खराब हो गया। कंस ने कहा, नारद की बात तो सही है, पहला कौन सा वो मुझे पता नहीं चलने वाला है। अगर मैं जहाँ से मारा सुर को वो भी एक हो सकता है, जिसको छोड़ दो वो भी अष्टम हो सकता है। फिर से गया और द्वारपाल से गया, द्वारपाल वहां जाके कारागृह खोला गया। फिर से कंस से पुत्रों को मांग ले जाकर छीन लिया। द्वारपाल ने दरवाजा खोला, देवकी के हाथ से बच्चे को छीन लिया। देवकी देना नहीं चाहती, फिर भी उसको जबर से लेके आया और आने के बाद उसको पटका दिया। और इस तरह से कंस ने पहला पुत्र की हत्या कर दी। एक एक करके इसी तरह पुत्र को मारते गए। 1 2 3 4 5 6 पुत्रों का कंस वध कर चुका है। सातक में साता जब गर्भ रहा
देवकी सोई। भगवान ने योग माया ने देवकी का सातवां गर्भ निकालकर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रहती थी, उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। और मैया यशोदा को सपना में बोल दिया, है यशोदे, रोहिणी के गर्भ में शेष अवतार का अंश है, वो वसुदेव का ही पुत्र है। आपको चिंता करने के भयभीत करने कोई जरूरत नहीं है। आप चिंता मत करना, शेष अवतार का अवतरण होने वाला है। इधर में कंस को पता चला कि देवकी का सातवां गर्भपात हो गया। कंस और भयभीत हो गया और कंस इधर से उधर घूमने लगा। गुस्से का कोई पार नहीं रहा। द्वारपाल से जाकर चिल्लाया, हे द्वारपाल, क्या तुम देख रहे हो? देवकी का सातवां गर्भ कहाँ चला गया? क्या तुम लोग खा गए? नहीं महाराज, हम कैसे, हम द्वार पर हैं, रात दिन एक होकर हम पहरा दे रहे हैं। कभी हमने किसी को जाने तक नहीं दिया, किसी को मिलने तक नहीं दिया, लेकिन हमें पता, हमें भी आश्चर्य है कि सातवां गर्भ गया कहाँ? भगवान हमें क्षमा करना। कहने कहा, सातवां तो गया, लेकिन आठवें के लिए बंदोबस्त जेठ सुरक्षा दे दी। और इतनी सुरक्षा दे दी कि द्वारपाल सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इधर से उधर, इधर से उधर, कोई यहाँ का सन्नाटा तक वहां जाने देते नहीं। और ये दशा देखकर उग्रसेन को भी चिंता हुई, कंस तुम ये अच्छे कर्म नहीं कर रहे हो। जब उग्रसेन ने समझाने की चेष्टा करे तो उग्रसेन को भी उसको राजपद से हटा दिया और काल कोठरी में डाल दिया उसको। उग्रसेन काल कोठरी में पड़े। भगवान से प्रार्थना करे, ये कंस का अत्याचार कब समाप्त होगा है प्रभु, कब समाप्त होगा? और इसी प्रकार धीरे धीरे समय होते गए। देवकी का आठवां गर्भ रहा। फूल बंदोबस्त से है, द्वारपाल सोने का नाम तक लेते नहीं। कंस बार बार सुरक्षा को देख रहा है, क्या सही सलामत है ना सब, कोई अंदर गया तो नहीं ना। देवकी वसुदेव को किसी ने देखा है, मिलने के लिए कोई आया तो नहीं ना। एक एक बात पूछते रहा। और इसी प्रकार कंस को नींद नहीं आ रही। आज 8 महीना हो चुका है, बस 10 दिन बचे हैं। 9 महीना पूर्ण हो गया। धीरे धीरे कंस की नींद हराम हो गई। नींद को चैन नहीं पड़, कंस को चैन नहीं पड़ रही है। चिंता खाते जा रही, खाते। सप्तम गर्भ जब गायब हो गया तो वही चिंता उसके सताते जा रहे हैं। अभी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इस तरह से कंस बार बार आकर कारागृह को देखकर चले जाते थे। देवकी ने अष्टम गर्भ पूर्ण हुआ। श्रावण मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र मध्य रात्रि भगवान योग माया से
सभी द्वारपाल सो गए। द्वारपाल अपने स्थान पर जैसे के तैसे योग माया के आश्रित सो गए, जहां तहां गिर गए। घोर निद्रा में आकर सो गए। योग निद्रा के आश्रित पूरा सन्नाटा हो गया। उसी बीच देवताओं ने गर्भास्तुति करी है। हे प्रभु, आप सत्य है, सत्यव्रतम परम त्रिसत्य, सत्य से योनि निहितम च सत्य। हर युग में, हर समय में, हर काल में जब कुछ भी नहीं था तभी आप थे। आप परम तत्व है। आपकी जय हो, आपकी जय हो। गर्भस्तुति होने के बाद देवकी के गर्भ से भगवान जन्म नहीं हुए। वो गर्भ योग माया के आश्रित था। भगवान कारागृह में चतुर्भुज प्रकट हुए। किसी को पता तक नहीं, दिव्य प्रकाश से इतने अंधेरे कोठरी में दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया और देवकी उस भगवान चतुर्भुज को दर्शन करने लगे। क्या क्या था उसके हाथ में? शंख, चक्र, गदा, पद्म। अद्भुत दृश्य को देखकर देवकी हाथ जोड़ते रहे। हे भगवान, हे करुणा निधान, आपकी लीला अपरंपार है। आपका दिव्य रूप देखकर मैं धन्य हुए। मेरे चिंता मिट गए, मेरे भाग्य उदय हो गए। प्रभु, मेरे लिए क्या क्या है? इस दिव्य रूप को वसुदेव जी बहुत ध्यान से देख रहे थे। भगवान ने वसुदेव को आज्ञा दी, हे वसुदेव जी, मैं शिशु के रूप में आपके पास प्रकट होऊंगा। मुझे यहाँ से लेकर जाना और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, यशोदा के यहाँ मुझे छोड़कर आना और वहां मेरी योग माया है, उनको आप लेकर आना। लेकिन प्रभु, मेरे पैरों में तो बेड़ियां हैं, दोनों पैर, दोनों हाथ है, मेरा गला सब बेड़ों से बंधा हुआ है। मैं इस बंधन से कैसे मुक्त होऊंगा? कैसे आपको लेकर जाऊंगा? भगवान ने कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब आप मुझे धारण करोगे, आपका मार्ग ऑटोमेटिक खुल जाएगा। और भगवान तुरंत शिशु के रूप में वहां प्रकट हो गए और जैसा भगवान ने कहा था वैसा ही वसुदेव जी ने एक टोकरे में अपना कपड़ा रखकर उसमें और जैसा सिर पर धारण किया, भगवान को द्वार ऑटोमेटिक खुलने लगा। वसुदेव को खुलना नहीं पड़ा और द्वार खुल गया। इसी प्रकार एक एक करके दरवाजा खुलते गए और वसुदेव जी धीरे धीरे आगे
बढ़ने लगे। जैसे कारागृह के बाहर निकले, क्या कहे महाराज, मुसलधार बरसात। कैसे बरसात है वो? चमक चमक रहे बिजली, झिम झिम बरसे पानी। चमक चमक रहे बिजली, झिम झिम बरसे पानी। गम 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 बादल गरजे, गम गम बादल गरजे, गम 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 बादल गरजे, गम गम बादल गरजे, चम 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 पानी बरसे, चम 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 पानी बरसे, चम 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 पानी बरसे, चम 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 पानी बरसे। यमुना के तट पर पहुंचते हैं। यमुना जी मैया को देख रहे हैं, पूरा उनका बाढ़ आ रहा है, दोनों कांटे भरकर जा रहे हैं। इतना गहरा पानी है, पार कैसे करें? लेकिन आत्मविश्वास, जब कारागृह के दरवाजे खुल गए तो मेरे प्रभु यमुना को हमें पार कर देंगे। और धीरे धीरे वसुदेव जी यमुना जी में पैर डाल रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा, कमर तक आ गया, छाती तक आ गया, गर्दन तक आ गया। धीरे धीरे उसका मस्तक, चेहरा, मुंह पे पानी में डूबने लगा। यमुना मैया जी कहती है, प्रभु मैं वसुदेव को डुबाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक बार आपका चरण धो लूं, इतनी सेवा तो हमें मिल जाए, फिर आपको मैं मार दे दूँ। भगवान ने कहा अगर वसुदेव जी पूरा डूब जाएंगे तो अपना जो विश्वास खो देंगे। इसलिए भगवान ने वो टोकरी से पैर बाहर निकाला, और टोकरी से जब पैर बाहर निकाला तो यमुना मैया का पानी उछला और भगवान का पैर को धो लिया। बोलो यमुना मैया ये, और यमुना मैया ने उसको मार कर दे दिया। वसुदेव जी यमुना को पूरा पार कर रहे हैं और दरवाजे रास्ता मिल गया। बरसात बहुत हो रही थी, शेषनाग की सेवा में आ गए और भगवान को छत्र छाया दे दिया। मेरे प्रभु भींग रहे हैं, इतनी तो सेवा हम कर ले, है ना। और शेषनाग जी ने अपना फैन ये कर दिया, प्रभु को ढक लिया और धीरे धीरे इस प्रकार यमुना जी को पार किया। वहां पर गए गोकुल में, तो वहां पे योग माया के दृष्टि से सारी प्रजाएं सो रहे थे, योग के कारण सो रहे थे। वहां पे पूरा अंधेरा घोर है, सुनसान है, थोड़ा भी आवाज आ नहीं रही है। क्या हो रहा है किसी को कुछ भी पता नहीं है। मध्य राष्ट्र में जसोदा के यहाँ योग माया ने जन्म लिया था। योग माया थे, कैसे प्रसूति हुए जसोदा को कुछ भी पता नहीं। और वसुदेव जी धीरे धीरे चले गए, शेषनाग तो चला गया और गोकुल में पहुंचे हैं। नंद बाबा के यहाँ गए, दरवाजा वहां भी ऑटोमेटिक खुल गया, दरवाजा तो खुल गया। देखा यही हो सकती है नंद रानी यशोदा जी
देखा उनके गोद में एक बच्ची सोए है, देख रहे हैं वो, और धीरे धीरे भगवान कृष्ण को उतारा और यशोदा के गोद में सुला दिया। और वहां पर योग माया ने जन्म लिया था, उनको उठा लिया, फिर से वसुदेव जी अपने सिर पर धारण किया और धीरे धीरे चले आ रहे हैं। जमुना को पार करते हुए मथुरा पहुंचे और जैसे जैसे वसुदेव जी कारागृह में गए, फिर दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया। और जैसा ही सुबह हुई, और कंस आ गए। कंस दौड़कर आया और कारागृह से एक पुत्र के नहीं बल्कि पुत्री का आवाज आने लगा। मुआ, 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 मुआ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अवसर खबर है, ये माता देवकी का पुत्र हुआ है, क्या बात है? देवी का पुत्र हुआ है, याद बहुत खुशी की बात है। हमने खुद और सारा कौन? से देखा, विश्वास नहीं बोला। होता तो खुद चाल कर देख रहे। और वहां पर गए और देखा पुत्र को ले लिया छिनकर, और देखा ये तो पुत्र नहीं है, ये तो कन्या है। आकाशवाणी ने कहा था पुत्र होगा, और ये तो कन्या है। और इतना कंस को घुसाया और उसको उठा के पटकने लगा, जैसा उठा के पटकने लगा, और योग माया ने उसको एक लात मार दी और वो जाके गिरा। और योग माया ने चतुर्भुज से प्रकट कर लिया, हे मूर्खराज, तुम मुझे मारना चाहते हो, नारायण बालक को मारना चाहते हो? अरे तेरा मारने वाला तो कहीं प्रकट हो चुका है, मूर्खराज, तो तुम ये हत्या कर रहे हो। और इस तरह से योग माया चतुर्भुज धारण करके ऐसा बोलकर अंतर ध्यान हो गए, और कंस को हताश होने लगा, पछताने लगा कंस, मैंने क्यों इतनी हत्या कर दी, एक बहन के ऊपर अत्याचार किया, कलंक लिया, हाय हाय कितना अपराध मेरे से हो गया। लेकिन चारा भी तो नहीं, उसका पुत्र जो मुझे मारने वाला था। और इस तरह से कंस चिंता में डूबा हुआ उधर चले गए, और फिर वसुदेव जी को से क्षमा भी याचना की। देवी को कहा कि मैंने जो भी किया गलत किया, बोल तो दिया मुख में, लेकिन अंदर में प्रतिशोध की ज्वालाएं भड़कने लगे। ये कहां पर जन्म हो चुका, कहां पर वो प्रकट हो चुका है, इसकी तो मुझे खोज करनी ही होगी, है कि नहीं? तो कंस को चिंता होने दो, और हमारे पास अभी बहुत समय है 12 बजने में, तब तक भजन का थोड़ा आनंद लेते हैं, है ना? और फिर यहाँ सुबह करेंगे गोकुल, है ना?